Yeah, guys, we have seen so many movies in the name of cities like Banaras, Bombay, Delhi seats, and so many. But I think, as per my knowledge is concerned, this is the first time that some state name is used, and that is Haryana. So Haryana movie is coming, and we have the lead star cast. Yes, Tomji with us. So starting with your role only in Haryana, you also belong to Haryana. So I think you will be the most comfortable actor in this film as per dialect is concerned, and Proud. great. So ऑब्वियसली देखिए क्या है, टाइटल ही अगर हरियाणा हो और हरियाणा की मिट्टी के हम हैं बने हुए, तो भाई उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। true. और मैं तो अपने लोगों को सभी को ये बोलना चाहता हूँ, ये आप सबकी पिक्चर है, आप सबको ये फिल्म देखनी है एंड बहुत दिल से और बहुत प्यार से प्रेम से बनाई गई फिल्म। You want the entire India should watch Haryana. बिल्कुल देखिए टाइटल इसलिए हरियाणा है ताकि क्या है कि हरियाणा का जीवन कैसा है, लोग कैसे होते हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग पूरे गांव देहात में कैसे होते हैं, गांव देहात का उठना बैठना कैसा है, वो डाउन साउथ भी समझा जा सके, इसीलिए इसको थोड़ा हमने सरल हरियाणवी में इसका डायलॉग रखा है। So how did you come on board with this film? Who approached you first? संदीप बासवाना द डायरेक्टर, उन्होंने ये कहानी लिखी भी है और जब वो लिख रहे थे तब उन्होंने मुझे बोला था कि मैं भाई ये जो कैरेक्टर है उस दिन को सोच के ही मैं लिख रहा हूँ। तो जब कास्टिंग की भी जब बारी आई तो जुगनू जी हैं उन्होंने कास्टिंग की है इसकी, बट मेरा ये कैरेक्टर जो संदीप ने फाइनल किया तो मैं काफ़ी समय से जुड़ा था उनके साथ। So what is special in this film? Why you want to audience come to the cinema hall to watch Haryana? What is the USP in fact? देखिए यूएसपी तो इतना बड़ा लिखा हुआ है हरियाणा, कम से कम जानो तो सही, एटलीस्ट पता तो चले कि लोग देखिए इसमें कुछ मुद्दे हैं जो बहुत ही हंसते खेलते हम लोगों ने टच किए और निकल गए। जैसे क्या है कि मॉडर्नाइजेशन में हम अब जैसे बॉम्बे आ गए हैं, मॉडर्न सिटीज़ में जब बात करते हैं तो क्या फ्लैट्स में आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं 2 लोग 3 लोग, लेकिन गांव देहात में आज भी जॉइंट परिवार है, उनका आपसी प्रेम है, एक दूसरे के लिए खड़ा होना है कि चाचा ताऊ उनके बच्चे अड़ोस पड़ोस वो भी पल रहे हैं साथ में, इफ समबडी इज डूइंग गुड। आज शहर में कई बार लगता है यार आप खुद खड़े हो तो कोई और है क्या खड़े होने वाला साथ। तो ये जो एक जो चीज़ है कहीं ना कहीं इसके हंसते खेलते हमने उसको टच किया, ऐसा नहीं कि हम इसी के ऊपर टारगेट करके चल रहे हैं। लेकिन फिर एक और जैसे होता है कि छोटे शहर से अगर कोई लड़का आता है या एक्टर ही आता है, बड़े शहर में आ जाता है, बेचारे को अंग्रेजी बोली नहीं आती है, लेकिन वो इतने टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी में रहता है और दूसरे लोग बड़ा अंग्रेजी में ही बात करते हैं। भाषा हमारी हिंदी बोलने में ऐसा नहीं है कि दूसरे आदमी को हिंदी आती नहीं है, आती है, तो बेकार की अंग्रेजी क्यों झाड़ रहा है, तो लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन विच हैज़ टू बी डन। लेकिन तो इन चीज़ों को हल्का हंसते खेलते हमने फिल्म में बताया है। So इसमें मुंबई भी पिक्चराइजेशन है, एज पर ट्रेलर को इसमें आलिया भट्ट जी का भी नाम यूज़ हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि क्या है जो उसमें छोटे वाला भाई है जुगनू, जैसे सभी घरों में जो छोटे होते हैं थोड़े से बिगड़े वाले होते ही हैं और ये अच्छे वेल टू डू है, तो उसको लगता है कि मतलब हीरोइन को देख के पिक्चर में देख के उनको प्यार हो गया और वो समझते हैं ये असली वाला प्यार है, तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं मेरा रिश्ता लेकर जाओ। तो बड़ा भाई बोलता है कि बहुत समझाने की कोशिश करता है, तो बोला अरे तुम जा पहले मिल ले उससे, अगर वो बोलते हैं तो फिर रिश्ता लेकर जाएंगे, तो उनको भेजा जाता है, लेके जाते हैं। तो इस तरह का ट्रैक है, वो पूरी उनकी कहानी बॉम्बे आती है। सो आप बड़े भाई का रोल प्ले कर? हाँ मैं बड़े भाई का रोल प्ले कर महेंद्र। सो आपने ये पूरी स्टोरी लाइन में कैन यू रिलेट इन सम रियल लाइफ स्टोरी? आपने कभी ऐसा सुना होगा ऐसा एग्जैक्टली हुआ है, कोई गांव का लड़का है ऐसा कुछ? ऐसे अखबारों में और खबरों में तो काफ़ी सुन लेते हैं, अभी हर शहर में आपको मिल जाएगा कि मिस्टर बच्चन जैसा एक घूम रहा है, या आपने शाहरुख खान जैसे या सलमान खान जैसे, हम आजकल तो इंस्टा वगैरह पे तो आप देख लीजिए सबके 4-4 5-5 होंगे। तो लोग जब किसी को फॉलो करते हैं तो क्या है, इनोसेंस है, वो उम्र ऐसी रहती है कि हरी चीज़ जो होती है वो प्यार से ही रिलेट होती है, तो जो भी हो तो प्यार हो गया, एटलीस्ट खाने से भी प्यार हो गया मुझे। ट्रू। तो वो उस तरह का कैरेक्टर है जो इसमें 2 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो हरियाणा एज ए नेम, स्टेट का नेम, तो हरियाणा गवर्नमेंट से आपको कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसी फैसिलिटीज मिली है? एंड सेकंड क्वेश्चन इज लाइक आलिया भट्ट का नाम अगर इस्तेमाल हुआ है तो
have you approached or our production house approached Alia Bhatt and No, made, they- she knows about this? ऑब्वियसली विदाउट परमिशन तो यू कैन नॉट यूज एनीबॉडीज नेम, बाकायदा परमिशन नहीं देते। और जहाँ तक आप सब्सिडी और गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, वो एक्चुअली आप प्रोडक्शन से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर And बता। since you are a lead cast and संदीप जी आप काफी क्लोज भी हैं, तो I देखिए मेरे ख्याल से अभी सरकार की तरफ से हम देखिए शूटिंग में तो बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत अच्छे से, मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं आई है, बहुत सपोर्टिव रहे। सब्सिडी की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से अभी वो शुरू हो रही है, तो आई थिंक डेफिनेटली प्रोडक्शन विल अप्रोच देम फॉर दैट। सो फोकस सिर्फ फैमिली की स्टोरी तक ही है या पूरे स्टेट को आपने रिप्रेजेंट करने की या शोकेस करने की ट्राई की, पूरा एंटायर हरियाणा एज ए स्टेट? देखिए देखा जाए तो हरियाणा एज अ स्टेट ही हम किसी सीरियस मुद्दे में या ऐसे वाले में कहीं नहीं गए हैं। ये क्या है कि एक सिंपल लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी जिसमें 3 अलग जनरेशन के लोग हैं, अगर उनका प्रेम होगा तो कैसे होगा, और हरियाणा के लोगों का स्पेशली कैसे होगा। आप समझ रहे हैं कि वो फ़र्क वही है। अब वो सभी लोग अब बिहार जाएंगे तो उनका एक तरीका अलग है, पंजाब जाएंगे तो हरियाणा में कैसा है वो बताने की हमने कोशिश की। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इन सारी चीज़ों में। एक्चुअली ये है तो हिंदी फिल्म, बट हाउ मच हरियाणवी लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, आई कैन से लाइक जो ठेठ लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि हरियाणवी जो लठमार काइंड ऑफ वर्ड यूज करते हैं, सो कितना उसका इस्तेमाल हुआ है इसमें काफ़ी इस्तेमाल जहाँ जहाँ है उसका काफ़ी इस्तेमाल किया है, बहुत ठेठ नहीं रखी। देखिए अगर बहुत ठेठ रखेंगे तो फिर बहुत रीजनल उसमें जाती है, तो इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो अभी जैसे क्या होता है, मैं आपसे बात करते करते थोड़ी सी हरियाणा का इस्तेमाल करने की शुरू कर देता हूँ, लेकिन बाद में हिंदी कर रहा हूँ, राइट? तो लेकिन इस्तेमाल जो है वो हरियाणवी कर रहा हूँ, तो वो यही फ़र्क है। ओके, सो स्मॉल स्क्रीन में आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया है, उससे पहले तो आपका बिग स्क्रीन का था, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर बैक विद अ बिग स्क्रीन। कुछ डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज ए यूनिट, एज अ लॉट मेनी थिंग्स, कुछ चेंजेस आपको दिखे? किसमें, टेलीविजन में या नहीं, अब बिग स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बिग स्क्रीन पे ऐसा आजकल देखिए क्या है, पहले के मुकाबले हम समय समय अगर आप पकड़िए जो 80s में सिनेमा बनता था वो बंद हुआ, फिर आपका जो चलन शुरू हुआ कुछ रियलिस्ट, अब जैसे अभी लेटली देखते हैं खासकर बॉलीवुड में ये थोड़ी दिक्कत है कि ज़्यादा रियलिज्म और रियलिस्टिक, और डाउन साउथ की सुपर डुपर हिट है पिक्चरें अभी वो सारी 80s वाली हैं। एक ऑल ऑफ द, पहले भी हम जैसे घायल खाता को देखते हैं, चेन ऑफ विलेंस, टड़म टड़म टड़म, अब वो यहाँ पे करते तो चीन फाड़ हो जाती है हिंदी फिल्मों की, है ना। सबसे पहले क्रिटिक्स ही बोले कि हाफ स्टार, लेकिन वहाँ से जो फिल्म आई वो ह्यूज। तो ये चलन की बात है, खासकर ये सिर्फ बॉलीवुड में दिक्कत है, क्योंकि पहले अब राज कपूर साहब की, मनोज कुमार साहब की फिल्में आती थी, देखिए पूरा इंडिया देखता था, एवरीबॉडी कुड रिलेट टू दैट। ओनली बॉलीवुड हैज बिकम वेरी स्पेसिफिक। सो अब ये क्यों है, चलन ऐसा क्यों है, वो बात समझ में नहीं आती। Your actual images of big screen only. I remember इश्क विश्क में कॉलेज से भाग के गया था फिल्म देखने, और आपकी पहचान तो बिग स्क्रीन से ही थी, फिर आपने छोटे स्क्रीन पे भी बहुत बड़ा नाम कर लिया, एंड देन यू आर बैक विद अ बिग स्क्रीन अगेन। सो अभी कैन वी से इट्स अ कमबैक एंड यू विल नाउ कंटिन्यू विद अ बिग स्क्रीन ओनली? देखिए अच्छी फिल्मों में अगर मेरे को बुलाते हो मैं बिल्कुल करता। बस देखिए मेरा सिंपल सा ये है, अब और ये मेरा शुरू से लॉजिक रहा है कि भाई ज़्यादा बैठना नहीं है, काम करते जाओ और फल की चिंता मत करो। जो चीज़ अच्छी गई, फिल्म अगर अच्छी होगी तो बिल्कुल मैं फिल्म करूँ, और अगर टीवी अच्छा हो तो टीवी। अभी एक बहुत बड़ा लॉकडाउन के ड्यूरिंग बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कि OTT ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की वॉट लगा दी है, काइंड ऑफ थिंग लाइक। सो हाउ डू यू पर्सनली बिलीव कि OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद से बिग स्क्रीन या टीवी इंडस्ट्री को नहीं क्या इम्पैक्ट? देखिए OTT से फ़ायदा इसलिए है कि मान लो फिल्म थिएटर में लगी और लोगों ने मान लो वो फिल्म नहीं देखी, तो बाद में चॉइस बैठती है वो OTT पे देख लेंगे। टेलीविज़न और OTT की अगर हम बात करते हैं, टेलीविज़न है, मतलब OTT बाहर से आया है, मतलब, लेकिन बाहर भी OTT टेलीविज़न से बड़ा नहीं है, टेलीविज़न बहुत बड़ा है वहाँ। तो वैसे कहीं ना कहीं हमारा टेलीविज़न, जबकि मुझे लगता है कि जो इतने समय से जैसा भी कर रहा हूँ वैसा ही कर रहा है, उसमें थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट बेटर राइटर्स, बेटर सब्जेक्ट्स। अभी अगर ए लिस्टर्स कोई नहीं होता फिल्म में, इससे ट्रेंड इन बॉलीवुड होगा, या तो आपके पास ए लिस्टर्स हो फिल्म चलाने के लिए, या तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए उतना पावरफुल, या
आजकल म्यूजिकल हिट भी होती हैं, एक ज़माना था 90s में जब म्यूजिकल हिट होती है, स्टोरी हो ना हो, बट अगर उसमें 7-8 अच्छे सुपर हिट गाने हैं तो फिर तो चलना ही चलना है। सो इसकी यूएसपी अगर हम बात करें तो सारे गाने सुपर हिट हैं इसके। ओके, मतलब मेरे लिए वो आप सुनेंगे तो मैं आप भी मतलब उस पर रिएक्ट कर सकेंगे। हाँ, सो इसकी यूएसपी की बात करें तो म्यूजिक ही इसकी यूएसपी है या और भी कुछ इसमें? नहीं, म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ इट। इसकी सिंपलिसिटी इसकी यूएसपी है, जिसमें जितने सिंपल कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो इनोसेंस है और जो कास्टिंग जिस बारीकी से की गई, वो इसकी यूएसपी है। सो आप भी टीवी से आए, अश्लेषा सावंत जी भी टीवी से आए हैं, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम देयर, और डायरेक्टर साहब ने मोस्टली ऐसे ही लोगों को कास्ट किया, ये पर्पसली ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अश्लेषा की तो कास्टिंग एक्चुअली मुझे बुलाया जा रहा था जो मेरे ऑपोजिट विमला की कैरेक्टर के लिए, तो मैंने बोला भाई मैं आता हूँ, जिस किसी को भी आप कास्ट करने की सोच रहे हैं। तो 5-6 लड़कियाँ आई हुई थी, तो लुक टेस्ट पे मैं उनको क्यों दे रहा था मतलब, तो मुझे एक लग रही थी जो आई नो भाई हरियाणा पंजाब में अगर कास्टिंग तो बहुत करेक्ट होनी है, ज़रूरी है। तो उस दिन अश्लेषा आई हुई थी और वो बैठी हुई थी, वो सूट पहन के आई हुई थी और ऐसे चुन्नी उसने सर पे डाली हुई थी। तो मुझे नजर नहीं, मैं तो मैंने बोला संदीप को बोल फोटो खिंचवा ले मेरी, या तो ऐसी या मुझे तो मैंने जाके संदीप को बोला, तो फिर संदीप ने बोला अच्छा ठीक है तू लुक टेस्ट ले। तो देन शी केम फॉर द लुक टेस्ट। फिर कुछ समय के बाद उनकी आपसी बातचीत हुई एंड देन दे डिसाइडेड ऑन। जैसा कि आप बताएं कि आपको सोच के ही कैरेक्टर लिखा गया था, ये फिल्म लिखा गया था। अगर आपका यस के बजाय नो होता तो फ्यूचर क्या होता इस फिल्म का? कुछ नहीं, तो क्या होता, वो तो मेरा यश की जगह नो होता। आपकी मैं बात कर रहा हूँ, महेंद्र की जगह नरेंद्र रख लेते हैं। देखिए वो तो कैरेक्टर ही होता है, वो तो प्रोजेक्शन की बात है। वो तो मतलब हम राइटर वो हैं, वो तो जिस हिसाब से उन्होंने लिखा, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर हम काम करने जा रहे हैं और ये संदीप है और ये मान लो कोई दूसरे डायरेक्टर है, तो मान लो मैं इधर से इधर गया तो मैं अपना कुछ नहीं लेकर जाऊँगा। मुझे क्या है, उनकी कहानी है, उसमें मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो मुझे इधर से ही लेना है और वो आगे प्रोजेक्ट करना है। तो आई ऑलवेज गो बाय डायरेक्टर कि वो जो उनकी डिमांड है दैट शुड बी फुलफिल्ड, उसी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और उनकी पिक्चर है तो वो भी तो चाहेंगे ना भाई मेरे सारे कैरेक्टर ही अच्छे से चल रहे हैं। सो वो टिक मार्क तो भाई सब ओके, अपने घर का कुछ नहीं। असर नहीं तो मैं बोले नहीं इसमें मैं थोड़ी और कॉमेडी कर दूँ, तो ऐसी बहुत सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे उसको और कॉमिकल बना सकते हैं या मेलोड्रामेटिक बना सकते हैं या एग्रेसिव बना सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं चाहिए भाई तो बात। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि किसी प्रोड्यूसर के लिए शायद उसका आंसर डिफर कर सकता है कि कोई फिल्म अगर क्रिटिकली एक्लेम्ड है और कमर्शियल हिट है, सो एक एक्टर एज एन एक्टर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपके लिए क्रिटिकली एक्लेम ज़्यादा मैटर करेगा या कमर्शियल हिट, अगर चॉइस कोई एक ही अगर हो तो कमर्शियल हिट, बिकॉज दैट्स अ बिजनेस। कमर्शियल हिट होती है तो क्या है, वो प्रोड्यूसर वो डायरेक्टर और आगे काम करते हैं। क्रिटिकली एक्लेम से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक बार बॉक्स ऑफिस में दिखता है वो कलाकार उसको भी हानि होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। बट एक एक्टर को उसके बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स का एक जो होता है ना क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज से मोस्टली तो यही देखा गया है कि उनको एक नहीं वो देखिए वो हम मानते हैं उस चीज़ के लिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी क्रिटिक जो है वो आपके ऑडियंस है, वो आपकी पिक्चर ही नहीं देखेगी तो आप चलोगे कैसे। और अगर वो क्रिटिक मेरे फट जाए मान लो और वहाँ मेरी पिक्चर चल रही है तो बताओ फिर क्रिटिक मतलब कहीं ना किसी को समझ में कमी है। मैं हमेशा मानता हूँ अगर कोई चीज़, मैं भी बड़ा क्रिटिकली उसमें हूँ कि यार ये पिक्चर कैसी है, बट अगर फिल्म अगर अच्छा करती है तो कुछ तो अच्छी बात है उसमें। वो हो सकता है मेरी देखने के नज़रिए में कुछ कमी हो सकती है। सो कमर्शियल हिट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स इट फॉर एवरीबॉडी। ओके, इट सीम्स दैट नेक्स्ट आप प्रोड्यूसर ही बनने वाले हैं। नहीं है, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ बिकॉज हम बना किसके लिए, हम ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। राइट, कई बार क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिटिकल हो जाते हैं, या क्या होता है कई बार चीज़ें हम रेपिटेटिव लगती हैं हमको, वो हमको लगती हैं, अगर वहाँ बैठे हुए उनको नहीं लगती तो दिक्कत क्या है। जैसे ये मैंने सबसे पहले टेलीविजन में सुनी थी, मैं हमेशा शुरू से ही होता था यार टेलीविजन में कुछ चेंज करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर का बोलना था कि अगर भाई ऑडियंस को दाल चावल की आदत है तो दूसरा क्यों खिलाना है। तो बात वो करेक्ट है वो क्योंकि अपने यहाँ पे दाल चावल ही खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। राइट। सो 5th अगस्त को आपका क्या प्लान है, व्हाट द स्पेशल ऑन 5th ऑफ अगस्त रिलीज डेट पे आपका क्या? देखिए अभी तो अपनी पूरी कास्ट हम लोग को हरियाणा जाने का प्लान है, उसको
एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके अच्छे से प्रमोट करने का रिलीजिंग ऑल इंडिया ना? ऑल इंडिया। तो उसको बट सिंस हरियाणा की है तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ भाई, ये तो मतलब मज़ा आने वाला है एक्चुअली, अगर देखोगे तो देखना है। So, अगर नेक्स्ट आपके फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात करें आफ्टर हरियाणा, सो व्हाट आर देयर इन किटी? मैंने एक वेब सीरीज़ की है, फिल्म तो अभी नहीं कोई दूसरी कर रहा हूँ। अभी वेब सीरीज़ MX प्लेयर की कंप्लीट की है, उसका टाइटल है बाउंसर डबल। तो उसमें मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ चिक्की पहलवानी। दिस द फर्स्ट कॉमेडी वेब सीरीज। ओके, तो वो मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में आएगी। बाकी मेन स्ट्रीम मूवीज़ के लिए अभी और कुछ नहीं। टीवी शोज में भी आपका क्या? नहीं, अभी अगर टीवी शो कर रहा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। यही कि जाके तो अल्लाह निकालो प्लीज, छोड़ दो मुझे, ऐसे फिर वो काम ही नहीं हो सकता। तो वही मैं आराम से थोड़ा सा तसल्ली से समय लेके करूँगा। ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे और फिल्म ऑफ अगस्त? देखिए 5 अगस्त को आ रही है, बहुत बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही पूरे परिवार के साथ जाकर देखिए एंड आई गारंटी यू गोना एंजॉय इट। ब्यूटीफुल म्यूजिक, बहुत सुंदर लोकेशंस हैं और बहुत ही सुंदर कैरेक्टर्स हैं। Thanks a lot. Thanks for sharing your time and all the best for the grand success of this film. Thank you. Thank you.